नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान की हालत हर दिन के साथ खस्ता होती जा रही है। आवाम वहां पर परेशान है क्योंकि दाने दाने के लिए पूरा देश मोहताज है। एक तरफ आटे दाल के लिए जनता मर रही है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार लगातार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, जिसकी वजह से देश में और ज्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान को पैसा देना मतलब पैसा डूब जाना। ऐसे में पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी अब उससे मुंह फेर लिया है। इसमें सऊदी अरब और दुबई भी शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान को केवल और केवल IMF से उम्मीद थी और IMF ने जो शर्तें रखी उसे शहबाज शरीफ सरकार ने मान भी ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि IMF से भी पैसा बेहद मुश्किल से उसे मिलेगा और कहीं ना कहीं अगर चीन ने चालबाजी चल दी तो फिर पैसा मिलेगा भी नहीं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तरफ से पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद लगातार की जा रही थी कि वहां से मदद दी जाएगी। अभी तक IMF से 22 बार पाकिस्तान कर्ज ले चुका है, मगर इस बार हालात ऐसे हैं जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। सितंबर 2022 में आई बाढ़ और रूस यूक्रेन की जंग ने गरीबी में आटा गीला करने का काम किया पाकिस्तान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। ऊर्जा की कीमतें आसमान पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था की मंदी की स्थिति में पाकिस्तान लगातार गर्त में चला गया। ऐसे में दुनिया के कोई भी देश अब उसे कर्ज नहीं देना चाहते और IMF भी बहुत सोच समझकर पैसा पाकिस्तान के लिए खर्च करना चाहता है। पाकिस्तान भी अब दुनिया के उन देशों में आ चुका है जो कर्ज से बुरी तरीके से लदे हुए हैं। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान के भी हालात वैसे ही हो सकते हैं जैसे श्रीलंका में हुए। और ऐसे में चीन बहुत बड़ी चालबाजी चलने वाला है और अगर उसने ये चाल चल दी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को IMF से भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल सभी को पता है कि चीन का पूरा कर्ज पाकिस्तान पर है और चीन के पैसे से ही पाकिस्तान अभी तक पलता आया है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो IMF किसी भी तरीके के घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, क्योंकि IMF को लग रहा है कि पाकिस्तान पैसा लेकर चीन का कर्ज उतारेगा और इससे वो अपने आवाम को कोई भी राहत नहीं देगा। ऐसे में IMF अब सोच में पड़ गया है कि क्या उसे पैसा देना चाहिए या फिर नहीं। वहीं चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए हुए है कि जैसे ही IMF से उसे पैसा मिले वो अपना कर्ज उनसे ले ले। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीन ने बड़ी चालबाजी की है और अपना कर्ज लेने के लिए उसने पूरी तरीके से पाकिस्तान पर नजरें बनाई हुई हैं। वहीं राजनीतिक संकट और आतंकवाद ने देश की समस्याओं को और बड़ा कर दिया है। पाकिस्तान हर बार अपना मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री बदलता रहा है। हाल ही में जो भी आतंकी हमला हुआ उसकी वजह से अब वहां पर निवेशक जाने से डरने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कोई व्यापार भी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। शहबाज शरीफ की सरकार लगातार शर्तें तो IMF की मान रही है, लेकिन IMF भी अब दूसरी नजरिए से देख रहा है चीजों को और वो पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोच रहा है। पाकिस्तान को IMF से $6.5 अरब का बेल आउट पैकेज फिलहाल चाहिए। IMF अधिकारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। IMF के अधिकारी शहबाज सरकार के कड़े उपायों को लागू करने की अपील कर रहे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए और नए टैक्स और ज्यादा थोप दिए जाए, जबकि इससे पहले भी 17 से 18% टैक्स बढ़ाए गए थे, लेकिन IMF इससे भी खुश नहीं है। वो चाहता है कि और ज्यादा टैक्स जनता पर लादा जाए। ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई और होगी तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ IMF की मांगों को मानने के मूड में अब फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। देश में चुनाव होने हैं, ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पाकिस्तान पर कुल $240 अरब का कर्ज है। ऐसे में IMF से मिला फंड उसे काफी कम साबित होगा और चीन भी लगातार नजरें बनाए हुए है कि पाकिस्तान के पास पैसा है तो अपना कर्ज उससे मांग ले। वहीं जानकारों के मुताबिक माने तो पाकिस्तान पर जो विदेशी कर्ज है उससे ज्यादातर यानी $100 अरब बहुपक्षीय या द्विपक्षीय हैं, जिसमें पश्चिमी लेनदार भी शामिल हैं। IMF और चीन का करीब $30 अरब का कर्ज है और सिर्फ $8 अरब यूरो बॉन्ड्स हैं। अमेरिका का भी कर्ज जिस तरीके से पाकिस्तान पर है उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से कर्ज में डूबा है और IMF से उसे जो पैसा मिलेगा वो निश्चित तौर पर अपना कर्ज चुकाने में खर्च कर सकता है। इसीलिए अब IMF भी सोच रहा है कि वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और चीन किस तरीके से चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है।